किसने गद्दारी की है? शहजाद पूनावाला जी, आपका जवाब, उसके बाद में अन्य अपोजिशन के बाकी नेताओं के पास जाऊंगा। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं, मेरे साथ राहुल श्रीधर रेड्डी जी भी हैं, मेरे साथ संगीत रागी जी भी हैं, राइट विंग लेखक और प्रोफेसर शहजाद जी। क्विक जवाब। दीपक जी, हस्तक्षेप थोड़ा बंद करवा दीजिए ताकि मेरी बात बराबर की बात होगी। ये अगर इनका रिकॉर्ड चलता रहेगा, टेप रिकॉर्डर बंद कराने में 2 मिनट लग जाएंगे। देखिए दीपक जी, शो के पटल पर नोट किया जाए कि मैंने 2 बार जिक्र किया कि 2 बार सभापति ने मीटिंग बुलाई, कांग्रेस ने एक भी जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई। हिमाचल में भी हो गई क्या? बिहार में भी हो गई क्या? छत्तीसगढ़ में भी हो गई? राजस्थान में भी हो गई क्या? और आखिरी बात, अंग्रेजों के दोस्त हम। अरे एएम ह्यूम से लेकर एनी बेसेंट, वेडनबर्ग से लेकर 4 से ज्यादा अध्यक्ष आपके सिटिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के प्रथम जो प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली तो वो यूनियन जैक के तहत 1946 में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तहत ली। बताइए, और उस समय पर वीर सावरकर जी जैसे लोग जब आपके अध्यक्ष सेक्रेटरी थे ब्रिटिश सरकार के, तब वीर सावरकर काला पानी की सजा में थे। तो ब्रिटिश के यार कौन और ब्रिटिश के साथ लड़ाई कौन लड़ रहा था, इसके बारे में मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। इंदिरा गांधी जी के पत्र उठाकर पढ़ लीजिए। वीर सावरकर जी के बारे में अगर स्वर्णिम भाषा में किसी ने अनुलेख किया है, विश्लेषण किया है, तो वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी है। कम से कम इंदिरा गांधी जी की बातों को कचरे के डब्बे में डालने का महापाप मत कीजिए। मैं विवेक जी देख चुका हूं, मैं आऊंगा तुरंत आपके पास। अखिलेश जी क्विक जवाब, संगीत रागी जी, फिर विवेक और फिर राहुल श्रीधर। बात हो रही है, 3 राउंड बोले, 3 राउंड मुझे दीजिए। बोलिए सर, आप बोलिए। 3 बार सर, यहाँ विपक्ष के 3 नेता हैं, लेफ्ट के नेता हैं, बीआरएस के नेता हैं और अखिलेश जी आप हैं, तो मेरे को सबको टाइम देना पड़ेगा मालिक। यारो मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं इनका नहीं, आप 30 सेकंड ले लीजिए, लेकिन संक्षेप में जवाब दीजिए। देश के विधि 10 सेकंड में रखूंगा। देश का विधि मंत्री रोजाना सुप्रीम कोर्ट को हड़काता है। अभी 2 दिन पहले देश के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को बता रहा है कि राष्ट्र विरोधी गैंग के सदस्य हो गए हैं। बताइए, जो कल तक मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसको वो असहमत हो गया, तो उसको ये बताते हैं कि ये रिजिजू महोदय ये बता रहे हैं कि देश के गैंग विरोधी गैंग भारत विरोधी गैंग में हो गए। अरे ये गद्दारों की भाषा खुद ये बोल रहे हैं। हमारे देश के लोग अगर असहमत हैं, क्योंकि तानाशाह को असहमति पसंद नहीं है, जो न्यायप्रिय होता है, जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, सभापति की मीटिंग मैं एक सवाल जनता के बीच छोड़ देता हूँ। एक सवाल सर, आपने 1 मिनट ले लिया। अखिलेश जी 1 मिनट ले लिया आपने, 30 सेकंड ने 1 मिनट लिया, 1 मिनट लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं रेड्डी जी के पास जाऊंगा, फिर संगीत रागी जी के पास और फिर विवेक जी के पास, या वाइसा वर्सा। मैं अखिलेश जी एक बात कहना चाहता हूं और शहजाद जी को भी कहना चाहता हूं। आप कहते हैं शहजाद जी झूठ बोलते हैं और शहजाद जी कहते हैं आप झूठ बोलते हैं। अरे भाई, मुझे ये बता दीजिए, जनता को डिसाइड कर रहा है सच कौन बोलता है। फिर पार्लियामेंट चला दें, रोका किसने है? क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सीधे मैं चलता हूं रेड्डी साहब के पास। रेड्डी साहब, आप इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट को रोका हुआ है और कह रहे हैं कि अडानी पर जेपीसी हो और जो ईडी और सीबीआई का मुद्दा है। और क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकारेंगे, ये भी बता दीजिए। हम कौन होते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने वाले? पहले कांग्रेस पार्टी को उसको चुनने दीजिए, बाद में हम बात करेंगे। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है उसके किसी को अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस में कौन बने, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये बात पे बोलना चाहते हैं कि आज जो कांग्रेस को राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के जो गवर्नमेंट अभी जो पार्लियामेंट में सदन में जो ड्रामा कर रहा है, उसको बंद करना चाहिए। इन लोगों को ये दम नहीं है कि अदानी स्कैम जो हुआ है, वो स्कैम को अभी प्रधानमंत्री जी कहीं बात नहीं करेंगे, फिर आपको समाधान नहीं दे सकते हैं। सदन में पूरे सदन के द्वारा देश को जवाब देने का दम नहीं है। हम अभी अपोजिशन जेपीसी डालने की मांग कर रही है और उसके लिए इन लोगों को जेपीसी डालने का दम नहीं है। क्यों बोल तो असली चीज़ बाहर आएंगे। अभी क्या क्या स्कैम में जो हुआ है अदानी में, वो सब बाहर आएंगे। इसको लेके आज ये राहुल गांधी का जो स्पीचेस एपिसोड को लेके ये पूरे इशू में समाधान देने के लिए इनकार करके भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसका अगर आप सोचते हैं, बहुत सारे बयानों में आप बोलते हैं कि राहुल गांधी कोई बराबर ही नहीं होता मोदी जी को, और राहुल गांधी जो उसका स्पीच
जो पूरे देश में कोई इंपैक्ट नहीं दे सकता, प्रभाव नहीं कर सकता, वो वहां दूसरे देश में जाके अगर जो स्पीच दिए हैं उसका प्रभाव देश के ऊपर क्या रहता? ये सॉरी मांगने का, क्षमा मांगने का ये पूरा ड्रामा बीजेपी ने बना रखी है। खाली सदन में जेपीसी डालने की चर्चा अवॉइड करना है, अदानी स्कैम से देश को डाइवर्ट करना है। ये दो चीज लेके इन लोग ये काम कर रहे हैं। अखिलेश जी याद रखिएगा, रेड्डी साहब की राहुल गांधी याद रखिएगा अखिलेश जी। दीपक जी एक मिनट, दीपक जी कंक्लूड करिए ना सर, मैंने आपको बिना रोके बोलने का मौका। राहुल गांधी एक सांसद पूरा देश नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरा देश नहीं है। सांसद में पूरे देश से जो इन लोग आए, एमपीस आए हैं, हर राज्य का मुद्दे हैं। और मैंने कहीं ने भी देखा नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंस रूलिंग पार्टी ने सदन को रोकते हैं काम करने में। थोड़ा बहुत इज्जत रखना चाहिए। They should have some self-respect। शहजाद जी मैं आपको रोकूंगा, मैं सीधे संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। और संगीत रागी जी मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या वाकई में ये डर नहीं है कि राहुल गांधी को आप बड़ा नेता बनाए जा रहे हैं? जितना जो है आप उसको मुद्दा बनाकर पार्लियामेंट में उछालेंगे, राहुल गांधी को तो उतना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। संगीत रागी जी रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल कर रहे हैं आप लोग? देखिए सबसे बड़ी बात तो कि एक मेरे मित्र बोल रहे थे भाई सबको बराबर 54 सांसद वाली पार्टी 303 सांसद वाली पार्टी के बराबर हक कैसे मांग सकती है? उसे तो नहीं मांगना चाहिए कायदे से, ये भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। दूसरी बात, राहुल गांधी को देखिए कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल से बड़ा बनाने के काम। राहुल गांधी वो ब्रांड हैं जो हमेशा फेल करते हैं। जैसे कोई अपने जिस डाली पर बैठा हुआ हो वही डाली काट देने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में एक ऐसा कांग्रेस ने वातावरण बनाया कि जैसे राहुल गांधी जो हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने पैदल यात्रा की है। बताया गया कि इससे बड़ी कोई यात्रा किसी आदमी ने यात्रा नहीं की है। किसी ने दांडी मार्च से इनका की तुलना कर दी। अब वही राहुल गांधी देश के किसी अखबार को वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, किसी टेलीविज़न को इंटरव्यू नहीं देते हैं। इटली चले जाते हैं, लंदन में बोलते हैं और वो बुलाए गए हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं। उनका प्रायोजित सब था सारी चीज़ें। मिसेस गांधी जब हारी थी और हार करके इंग्लैंड गई थी तो उस समय स्वराजपाल ने उनके लिए व्यवस्था किया था। तो इस बार भी उनके लिए व्यवस्था की गई। उनको लगा कि यहाँ जैसे श्रीमती गांधी को दोबारा लॉन्च किया गया था इंग्लैंड से, वैसे श्री राहुल गांधी को लॉन्च कर दें। लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी की शिक्षा और उनके पढ़ने की क्षमता बहुत कम है और वो भारत की राजनीति को न समझते हैं, न उनमें वो बौद्धिक ताकत है जिससे कि वो अच्छी बात कर सके। नतीजा ये है कि उन्होंने कहते कहते, धैर्य रखिए 10 सेकंड, मैंने बहुत देर तक सुना है, कहते कहते ये कह गए कि भाई जो सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ द डेमोक्रेसी हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ऐसी मूर्खता भरी बात को मैच्योर सांसद भी नहीं कर सकता। क्यों झूठ बोल रहे हो? पढ़ के सुना दो। क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ के? देखिए दूसरी बात, मैंने बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था। 20 सेकंड हो गए रागी जी, अगला पॉइंट अगले बार में विवेक जी के पास सुन लीजिए। अगला पॉइंट अगले बार हो क्या? देखिए मुझे देखिए दर्द सर अरे हम आपके सुन लीजिए मैं क्या हूं। मैं सोनिया गांधी जैसा 1971 में भाग करके इटली के दूतावास में छिपने वाला खानदान से नहीं हूं और राहुल गांधी सावरकर के जूते की धूल भी नहीं है बराबर में। लेकिन राहुल गांधी को आप बड़े बना करके, कोई कहेगा कि राहुल गांधी जयचंद की भूमिका में रहते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइनीज कैंप में जाकर के खड़े हो जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं तो गुपचुप बैठक करते हैं, जब उसकी तस्वीरें बाहर निकल करके आती है तब आप सच बोलते हैं, तब आपको परेशानी होती है।